अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पंजाब के बलदियाती निज़ाम के हवाले से ये हमारा दूसरा प्रोग्राम है। इससे पहले जो वीडियो थी उसमें मैंने इस निज़ाम का खदो खाल और ये बुनियादी खाका आपके सामने पेश किया था और साथ मैंने नेबरहुड कौंसल या विलेज कौंसल की तफसीलात आपसे शेयर की थी। अगर आप वो तफसीलात जानना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को पहले देख लें। आज हम बात करेंगे कि जो नेबरहुड कौंसल या विलेज कौंसल के बाद जो दूसरी सतह है हुकूमतों की बलदियाती निज़ाम के तहत, लोकल बॉडीज़ के तहत, वो क्या है। तो पूरे पंजाब में हर जगह पर, हर इलाके में, हर शहर में कोई ना कोई एक हुकूमत होगी। या तहसील कौंसल की हुकूमत होगी, या वहाँ पर टाउन कमेटी होगी, या वहाँ पर म्यूनसिपल कमेटी होगी, या वहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होगी, या वहाँ पर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन होगी। जो मेट्रोपॉलिटन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में कायम होगी। पूरी सिटी की, पूरे शहर की एक ही हुकूमत होगी। जैसे लाहौर है, गुजरांवाला है, फैसलाबाद है, मुल्तान है और रावलपिंडी है। तो ये जो 4 शहर हैं, 5 शहर जो हैं, यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन कौंसल, एक म्यूनसिपल कौंसल कायम की जाएगी कि पूरे के पूरे शहर में कोई टाउन कमेटी नहीं होगी, बल्कि पूरे के पूरे शहर की एक ही हुकूमत होगी। और ये निज़ाम दुनिया के तमाम बड़े शहरों में इसी तरह से नाफिज़ अल अमल है। जैसे लंदन की एक कौंसल होती है, इसी तरह जो यूके के बड़े शहर हैं या यूरोप के भी जो बड़े शहर हैं, वहाँ पर एक मुकामी हुकूमत कायम की जाती है जो पूरे बड़े शहर के आवाम के वोटों से मुंतखब होती है। तो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बड़े शहरों में तो ये हो जाएगी। इसके अलावा बाकी जो पंजाब है वहाँ पर जो तहसीलें हैं, देही इलाके हैं, वहाँ पर तहसील कौंसल होगी। और इसी तरह आबादी के लिहाज से या वहाँ की जो जोग्राफियाई सूरत हाल है उसके लिहाज से कहीं म्यूनसिपल कमेटी होगी, कहीं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होगी और कहीं पर टाउन कौंसल होगी। ये एक ही सतह है, यानी कि एक जगह पर 2 हुकूमतें नहीं होगी। अगर कहीं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है तो वहाँ पर टाउन कमेटी नहीं होगी, अगर कहीं पे टाउन कमेटी है तो वहाँ पे तहसील कौंसल नहीं होगी, अगर कहीं पे तहसील कौंसल है तो वहाँ पे टाउन कमेटी या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नहीं होगी। यानी कि आवाम जब नीचे से देखेंगे तो उनका पहला जो लेवल है लोकल बॉडीज़ का, वो उनकी नेबरहुड कौंसल होगी शहरी इलाकों में, या विलेज कौंसल होगी गाँव की सतह पर। और दूसरा लेवल है वो उनके इलाके के हिसाब से इन बॉडीज़ में से जिनका मैंने जिक्र किया कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कमेटी, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, टाउन कमेटी या तहसील कौंसल, इनमें से कोई एक बॉडी उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे होगी। मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि नेबरहुड कौंसल या विलेज कौंसल का जो इलेक्शन है वो गैर जमाती बुनियादों पर होगा। और गैर जमाती बुनियादों पर इलेक्शन करवाने के वहाँ पर जो फ़ायदे हैं वो मैं अपनी उस वीडियो में अर्ज़ कर चुका हूँ। यहाँ पर जो इलेक्शन होंगे तहसील कौंसल, अब 2 लफ्ज़ हम यूज़ करेंगे, तहसील कौंसल या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। आगे आप समझ लें कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के आगे 2-3 और शक्लें हैं। तो जो तहसील कौंसल है या जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, इसके जो इलेक्शन होंगे ये जमाती बुनियादों पर होंगे। और जमाती बुनियादों पर होने के साथ साथ इसमें जो दूसरी अहम बात रखी गई है कि ये मुतनासिब नुमाइंदगी के निज़ाम के तहत होगी। पॉलिटिकल साइंस के जो लोग शाइक हैं या पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते हैं या मुख्तलिफ डिस्कशन इंतखाबात के निज़ाम पर दुनिया में उन्होंने सुनी हैं या देखी हैं, तो जो दुनिया में मुख्तलिफ इंतखाबात के निज़ाम हैं उनमें से एक तो ये निज़ाम है जो पाकिस्तान में राइज है, नेशनल असम्बलीज़ में, सूबाई असम्बली में, और इससे पहले जो पाकिस्तान में यूनियन कौंसिल लेवल पर भी राइज होता था, वो ये होता था कि वार्ड हैं या सूबाई असम्बली का हल्का है या कौमी असम्बली का हल्का है, और उन हल्कों में उम्मीदवार खड़े होते हैं और उनमें से एक उम्मीदवार जीतता है। जो सबसे ज़्यादा वोट लेने वाला उम्मीदवार होता है वो जीत जाता है और बाकी उम्मीदवार हार जाते हैं। और अक्सर जगहों पे ये होता है कि जो जीतने वाला उम्मीदवार होता है उसको जो टोटल वोट कास्ट होते हैं उस हल्के में, खाओ सूबाई असम्बली का हल्का हो, कौमी असम्बली का हल्का हो या यूनियन कौंसिल में पिछले निज़ाम के तहत वार्ड हो, तो वहाँ पर जो जीतने वाले को जो वोट मिलते हैं उसके वोट अगर आप गिने और जो हारने वाले 3 या 4 उम्मीदवार हैं उनके वोटों को जमा कर रहे हैं, तो हारने वाले उम्मीदवारों के वोट ज़्यादा होते हैं और जीतने वाले उम्मीदवार के वोट कम होते हैं। लेकिन ये निज़ाम ऐसा है कि कम उम्मीदवारों के, आप ये समझे, कम वोटों के साथ मैंडेट वाला उम्मीदवार जीत कर असम्बली में बैठ जाता है, यूनियन कौंसिल में बैठ जाता है, सूबाई असम्बली में बैठ जाता है या कौमी असम्बली में बैठ जाता है। और इस निज़ाम की ये खामी है और इसके नाकदीन इसी वजह से इस निज़ाम को
अच्छा नहीं समझते और ये समझते हैं कि इसके मुकाबले में जो दूसरा निज़ाम है वो मुतनासिब नुमाइंदगी का निज़ाम है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का निज़ाम है, और वो दुनिया के बहुत सारे ममालिक में राइज है। और पाकिस्तान में भी जो नज़रियाती सियासत करने वाली जमातें हैं या जो क़यादतें हैं, जो लीडरशिप हैं, वो हमेशा से ही मुतनासिब नुमाइंदगी के निज़ाम को राइज करने का मुतालबा करती रही हैं, क्योंकि उनके ख़्याल में मुतनासिब नुमाइंदगी के निज़ाम के नतीजे में आवाम की रियल रिप्रेजेंटेशन जो है वो इक़्तिदार तक पहुँचती है। और दूसरी बात यह है कि मुतनासिब नुमाइंदगी का निज़ाम अगर राइज हो तो वहाँ ज़्यादा इम्कान होते हैं कि शख्सियात के बजाय नज़रिए को वोट दिया जाए, मकामी नुमाइंदे या इलेक्टेबल के बजाय जो कौमी लेवल की लीडरशिप या क़यादत है उसको सामने रख के लोग वोट दें, तो ज़्यादा इम्कानात होते हैं बेहतर और काबिल लीडरशिप के हुकूमत तक पहुँचने के, जिस लेवल की भी वो हुकूमत के इंतखाबात हो रहे हों, ख्वाह सूबाई लेवल के हों, कौमी लेवल के हों, या अब हम तहसील लेवल की बात कर रहे हैं या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के लेवल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो दूसरी बात यहाँ पर अहम है वो ये है कि यहाँ पर इंतखाबात जमाती बुनियादों पर होंगे, लेकिन जमाती बुनियादों पर होने के साथ साथ ये मुतनासिब नुमाइंदगी के निज़ाम के तहत होंगे। अभी मुतनासिब नुमाइंदगी का निज़ाम कैसे अमल पजीर होगा? फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे कि आपके इलाके में अगर तहसील कौंसिल है या मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, तो वहाँ की जो आबादी है उस आबादी के लिहाज से जनरल कौंसल्स की तादाद मुतय्यन कर दी जाएगी कि इस तहसील में इसकी आबादी इतनी है और इसके जनरल कौंसल्स टोटल इतने होंगे, या इस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कुल आबादी इतनी है, या इसके टोटल जो जनरल कौंसिल हैं उनकी तादाद इतनी होगी, या ये मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है इसमें इसकी कुल आबादी इतनी है और इसके कुल जनरल कौंसल्स की तादाद इतनी होगी। जैसे लाहौर में आबादी 1 करोड़ से ज़्यादा है और वहाँ जनरल कौंसल्स की तादाद जो है वो 70 होगी, तो 70 लोग इस जनरल कौंसिल होंगे। और फिर इसी जनरल कौंसिल के हिसाब से आबादी के लिहाज से आप देखें कि ख़वातीन की भी नुमाइंदगी वहाँ पर होगी और ख़वातीन के साथ साथ वहाँ पर अक़लियतों की भी नुमाइंदगी होगी, कि अक़लियतों के भी उतने ही नुमाइंदे होंगे उसी परसेंटेज के लिहाज से जितनी उनकी आबादी है, और ख़वातीन की भी नुमाइंदगी होगी कि ख़वातीन के भी उतने नुमाइंदे होंगे उस बॉडी में जो तहसील कौंसिल है या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। अब इलेक्शन इस तरीके से होंगे कि हर जमात जो है वो अपना एक उम्मीदवार खड़ा करेगी जो तहसील का नाज़िम होगा या तहसील का मेयर होगा, जिसे कहा गया मेयर होगा, या मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जो है उसका मेयर होगा, जिसे लाहौर का मेयर होगा। तो वो मेयर के लिए अपना एक उम्मीदवार नॉमिनेट करेगी और उस उम्मीदवार के साथ अपना एक पूरा पैनल नॉमिनेट करेगी कि ये हमारा पैनल है उम्मीदवारों का, जो अगर ये हमारा उम्मीदवार जीत जाता है तो इसके साथ ये जो इसके पैनल में ये काउंसलर होंगे। इसी तरह दूसरी जमात भी अपना एक मेयर का उम्मीदवार नॉमिनेट करेगी और अपनी एक लिस्ट देगी कि हमारे ये काउंसलर होंगे। तीसरी जमात भी करेगी। और एक अहम बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि नेशनल लेवल की जमातें ही इंतखाबात में हिस्सा लें, बल्कि मकामी सतह पर भी, यानी कि तहसील का इलेक्शन हो रहे हैं तो तहसील लेवल पर, या अगर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के इलेक्शन हो रहे हैं तो उस सतह पर भी कोई भी एक अलायंस या कोई भी ग्रुप बनाया जा सकता है और वो ग्रुप भी मुतफ़िका तौर पे अपना एक पैनल नॉमिनेट कर सकता है। मसलन अगर लाहौर के तमाम जो लोग हैं या सियासी जमातों के जो वर्कर्स हैं वो ये फ़ैसला कर लेते हैं कि हमारी जो जमातें हैं वो जमातें जो उनकी जो पॉलिसीज़ है वो आवाम दोस्त नहीं हैं और वर्कर्स को वो इग्नोर करते हैं, और अगर वो ये चाहते हैं कि मुख्तलिफ़ जमातों के वर्कर्स मिल के एक अलायंस बना के एक वर्कर अलायंस बना लें और वो वर्कर अलायंस अपने मुतफ़िका उम्मीदवार 3 या 4 या 5 जमातों का इत्तेहाद करके लाहौर में नॉमिनेट करना चाहे तो उसको भी एक जमात का ही दर्जा दे दिया जाएगा, वो भी एक जमात ही तस्वर होगी क्योंकि उसका अपना एक पैनल होगा। यानी कि कोई ग्रुप भी अपना पैनल बना सकते हैं और सियासी जमातें तो अपना पैनल बना सकती हैं। और फिर उस तहसील में या उस शहर में सारे के सारे लोग एक ही वोट कास्ट करेंगे, यानी कि एक वोट होगा, एक वोट उनका कास्ट होगा और वो वोट कास्ट होगा उस जमात के लिए, उस ग्रुप के लिए। तो उस पूरी तहसील में या पूरे शहर में या पूरे मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में हर बंदा जब जो एक वोट कास्ट करेगा अपनी पार्टी के लिए, यानी कि अपने ग्रुप के लिए या पार्टी के लिए, तो वो जो सबसे ज़्यादा वोट लेगी उस शहर में या उस तहसील में, उसका जो नुमाइंदा होगा
यानी कि जो जीत जाएगा पूरी तहसील में जो जमात, तो उसका जो नुमाइंदा होगा, जो चेयरमैन होगा या जो उनका जो मेयर के लिए उम्मीदवार होगा वो मेयर बन जाएगा। और बाकी जो नशिस्तें हैं, यानी कि मेयर तो एक ही बन सकता है, मेयर तो एक से ज़्यादा नहीं बन सकती, तो सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली जमात या ग्रुप का जो उम्मीदवार मेयर का होगा वो तो मेयर बन जाएगा। लेकिन बाकी जो कौंसलर हैं वो कौंसलर तकसीम कर दिए जाएंगे तमाम जमातों में, और इस लिहाज से तकसीम किए जाएंगे कि उन्होंने टोटल वोट की कितनी परसेंटेज हासिल की है। अगर लाहौर में 75 उम्मीदवार हैं, टोटल 75 अगर कौंसलर की नशिस्तें हैं, तो वो देखा जाएगा कि उन 75 को तकसीम कर दिया जाएगा तमाम जमातों में कि उन्होंने कितने परसेंट वोट लिए हैं। मसलन जिसने 10% वोट लिए हैं तो उसको टोटल उम्मीदवार टोटल जो नशिस्तें हैं कौंसलर की उसके 10% उनको अलोकेट कर दिए जाएंगे। जिसने 20% लिए हैं उनको 20% दे दिए जाएंगे। जिसने 50% लिए हैं उनको 50% दे लिया जाएगा। अगर कोई 50% लेने में कामयाब हो जाएगी, वैसे तो इम्कान नहीं है कि किसी भी शहर में जितने जमातें मौजूद हैं और जितने ग्रुप भी आएंगे कि कोई भी एक ग्रुप 50% या 50% से ज़्यादा या 50% से ज़्यादा वोट ले। तो ये एक अहम बात है, ये मैं इसलिए यहाँ पर अर्ज़ कर रहा हूँ कि आगे मैं आपको बताऊँगा कि इसकी अहमियत क्या है, इस निज़ाम की खूबी में ये क्या ख़ास बात है कि बहुत कम इम्कान है कि जो कौंसल की जो बॉडी होगी, यानी कि जो उसकी जो असम्बली होगी, तहसील की असम्बली होगी या मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जो असम्बली होगी, बहुत कम इम्कान आते हैं कि वहाँ किसी जमात को 50% से ज़ायद वहाँ पर नशिस्तें हासिल हों। तो ये तो एक बात है जिसके ऊपर मैं अभी एक दो मिनट बाद दोबारा आऊँगा ताकि इस चीज़ को मैं वाज़ेह कर दूँ। तो इस तरह उम्मीदवार जिसके जितने वोट होंगे इतने उम्मीदवार उनके कौंसल में बन जाएंगे। तो हर जो ग्रुप होगा या हर जमात होगी अपनी एक लिस्ट पहले से सबमिट करेगी। तो अगर बिलफर्ज एक ग्रुप ए है तो उसकी कुल नशिस्तों की तादाद 75 में से 20 बनती है, तो उनके जो टॉप के 20 हैं, यानी कि ऊपर से शुरू होकर 1 2 3 4 5 6 20 तक जो उम्मीदवार होंगे वो कौंसलर बन जाएंगे और बाकी जो नीचे होंगे वो नहीं बनेंगे। इसी तरह अगर एक जमात के 30 उनको नशिस्तें अलाट हुई हैं तो पहले से जो उन्होंने सबमिट की होगी लिस्ट, उसमें जो टॉप 30 जो लोग होंगे 1 से लेकर 30 तक वो कौंसलर बन जाएंगे और बाकी नहीं बनेंगे। इसी तरह अगर किसी जमात को 5 नशिस्तें मिली हैं तो उनके जो टॉप 5 होंगे वो कौंसलर बन जाएंगे उस असम्बली में, तहसील की असम्बली है या जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की असम्बली है, और बाकी नहीं बनेंगे। तो इस तरह जो 75 नशिस्तें हैं लाहौर की बिलफर्ज, वो 75 की 75 लाहौर में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली जमातों या ग्रुपों में तकसीम कर दी जाएंगी। और इसी तनासब से ख़वातीन की भी और जो अक़लियतों की नशिस्तें हैं वो भी इसी तरह उनकी लिस्टें होंगी और उसी तरतीब से या उसी फार्मूले के तहत जमातों में तकसीम कर दी जाएगी। लेकिन अहम बात यहाँ ये है कि इस मुतनासिब नुमाइंदगी की वजह से ये भी तय हो जाएगा और ये भी तयन हो जाएगा कि कौन सी जमात की अवाम में जड़ें हैं और कौन सी जमात की अवाम में जड़े नहीं हैं, कौन सी जमात वाकई तहसील लेवल पर या मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के लेवल पर अवाम की नुमाइंदगी की हकदार है और कौन सी नहीं है। क्योंकि अगर किसी जमात के कुल जो वोट हैं वो 5% वोट भी वो हासिल नहीं कर सकती, कुल पोल शुदा वोटों का, यानी कि जितने वोट कास्ट होते हैं उनका अगर 5% भी कोई जमात हासिल नहीं कर सकती तो 5% से कम वोट हासिल करने वालों को कोई नुमाइंदगी कौंसल में नहीं मिलेगी। तो कम अज़ कम नुमाइंदगी हासिल करने के लिए एक भी मेंबर अपना तहसील कौंसल में या मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में पहुंचाने के लिए लाजमी होगा कि जमात कम अज़ कम कुल वोटों का 5% ले सके। तो इसका मतलब ये है कि लाहौर की अगर आबादी 1 करोड़ है और लाहौर की आबादी 1 करोड़ में से आप ये समझें कि जो वोटर हैं, मुझे एग्जैक्टली इल्म नहीं है, मिसाल के तौर पर अगर 50 लाख वोटर हैं तो 50 लाख वोटर का 5% 2.5 लाख बनता है। और जो जमात लाहौर से 2.5 लाख, अगर ये अदाद शुमार ऐसे ही हैं, इनमें आप कमी बेशी कर सकते हैं असल अदाद शुमार के मुताबिक, तो 2.5 लाख वोट जो जमात नहीं ले सकेगी लाहौर मेट्रोपॉलिटन की सतह पर, तो वो अपना एक भी कौंसलर लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की असम्बली में नहीं पहुंचा सकेगी। लिहाजा जमातों को इंतखाबात में हिस्सा लेने से पहले इस चीज़ का जायज़ा ज़रूर लेना चाहिए कि क्या वो लाहौर की सतह पर इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं
तो उनके पास अगर लाहौर की सतह पर 30,000 वोट का वो एहतमाम भी नहीं कर सकते तो फिर इलेक्शन में उनको अपने वसाइल या अपनी तवानाइयाँ ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं है किसी भी ग्रुप को, क्योंकि उसके नतीजे में वो एक भी अपना उम्मीदवार जितवा नहीं सकेंगे। मेयर बनना तो दूर की बात है, अपना 75 में से एक काउंसलर भी असम्बली में नहीं पहुंचा सकेंगे। तो ये भी एक छाननी लग जाएगी कि एक्चुअली अवाम की किस शहर में, किस इलाके में अवाम की पज़ेराई किस जमात की है, किस ग्रुप की है और किस ग्रुप की नहीं है। तो मुतनासिब नुमाइंदगी जो हमेशा से पॉलिटिकल साइंस में रिफॉर्म्स का मुतालबा करने वाले लोगों का एक एजेंडा रहा है, उसके तहत तहसील कौंसल के या मेट्रोपॉलिटन कौंसल के या म्यूनिसिपल कौंसल के इंतखाबात होंगे, जो बड़ी खुशाइंद बात है। और इसका भी फ़ायदा ये होगा कि जैसे कि मैंने विलेज कौंसल की बात की थी कि पहले जो इंतखाबात होते हैं वो आप ये समझें कि उसमें अगर जीतने वाला उम्मीदवार जो वोट लेता है तो हारने वाले उससे ज़्यादा वोट ले रहे होते हैं, लिहाजा जो असम्बली बनती है वो अक़लियत की नुमाइंदा होती है, हकीकत में आवाम की सही नुमाइंदा नहीं होती। क्योंकि अगर एक हलके में 3 उम्मीदवार इलेक्शन में या 5 उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं तो जीतने वाला जो वोट लेता है हारने वाले मिलकर उससे ज़्यादा वोट ले चुके होते हैं। तो जीतने वाले के वोट, कुल वोट जो कास्ट वोट होते हैं उनका 20% होते हैं या 30% होते हैं या बाद का 10% भी होते हैं। तो 10, 20, 30% वोट लेके बंदा पूरे 100% का नुमाइंदा बन जाता है। जबकि मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत ये होगा कि अगर एक 5 जमातें या 6 जमातें या 10 जमातें इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं और उनमें से एक जमात ऐसी है जो 4% लेती है, तो वो 4% को तो कोई नुमाइंदगी नहीं मिलेगी, लेकिन बाकी जो 96% आवाम जिनको वोट देंगे, मिसाल एक दे रहा हूँ कि 96% का कोई ना कोई नुमाइंदगी वहाँ पर ज़रूर मौजूद होगी। क्योंकि जिसकी भी वोट 5% से ऊपर लेने में कामयाब हो जाती है तहसील लेवल पर या मेट्रोपॉलिटन लेवल पर, तो उसका उस हिसाब से नुमाइंदगी जो है वो उस कौंसल में या उस हुकूमत में हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत जो असम्बलियाँ बनेंगी वो आप ये समझें कि 95% के करीब या 95% से भी ज़ायद या कम अज़ कम 95% अवाम की हकीकी मानों में नुमाइंदा होंगी। यानी कि 95% वोटर ने कम अज़ कम या इससे भी ज़्यादा हो सकता है, अगर कोई भी जमात 5% से कम वोट नहीं लेती तो 100% भी इम्कानात हो सकते हैं कि 100% वोटर में से जिसने भी कोई वोट दिया होगा उस वोट की कोई ना कोई नुमाइंदगी तहसील कौंसल में या म्यूनिसिपल कौंसल में ज़रूर मौजूद होगी। तो इसका मतलब यह है कि हर बंदा जिसने वोट दिया होगा उसका वोट कहीं ना कहीं काउंट होगा, वो वोट ज़ाया नहीं होगा। तो इस तरह एक हकीकी मानों में अवाम की नुमाइंदा तहसील हुकूमत, तहसील कौंसल, तहसील असम्बली या मेट्रोपॉलिटन असम्बलीज़ इस निज़ाम के तहत कायम होंगी। फिर तीसरी जो बड़ी अहम बात ये है, बज़ाहिर इस निज़ाम में एक खामी नज़र आती है और वो खामी ये नज़र आती है कि ज़ाहिर है जो तहसील लेवल का मेयर का इलेक्शन है ये एक बहुत बड़ा इलेक्शन है, ये MNA से भी बड़ा इलेक्शन है, ये MPA से भी बड़ा इलेक्शन है और मेयर लेवल पे तो 1-to-1 मुकाबला होगा। तहसील में एक ही मेयर बनेगा और जिस जमात का उम्मीदवार ज़्यादा मजबूत होगा, ज़्यादा तगड़ा होगा, ज़्यादा पैसे वाला होगा, ज़्यादा असर और रसूख वाला होगा, ज़्यादा बरादरी वाला होगा, उसी के जीतने के इम्कानात ज़्यादा होंगे। ये एक बात कही जा सकती है और ये एक तनकीद इस निज़ाम के ऊपर बजा है, लेकिन इसका मुतबादल और कोई नहीं है। इसलिए इसका मुतबादल कोई और नहीं है कि आवाम के बराह रास्त वोट से मुंतखब करवाने से बेहतर कोई और तरीक़ा कार नहीं है कि आप आवाम के बराह रास्त वोट के ज़रिए अगर अपना तहसील का मेयर बनाना चाहते हैं तो उसका यही तरीका है कि तहसील के हर फर्द के वोट से इस बात का तयन हो कि कौन मेयर बना है और कौन मेयर नहीं बना। इसका मुतबादल निज़ाम जो होता है वो ये होता है कि तहसील के जो कौंसलर हैं वो अपना मेयर मुंतखब करें। तो तहसील के कौंसलर अगर यानी कि मेयर का बराह रास्त इंतखाब ना हो और कौंसलर का इंतखाबात हो जाए मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत, और तहसील के कौंसलर जो हैं या मेट्रोपॉलिटन के जो कौंसलर हैं वो मिल के अपना मेयर बनाएं, तो वहाँ पर ख़रीदो फरोख्त और ज़्यादा होती है, बड़े पैमाने पर होती है। वहाँ करोड़ों का सौदा एक वोट का होता है, बाद वक़्त अरबों तक का भी सौदा हो जाता है। जैसे पाकिस्तान में सेनेट के इलेक्शन की आप सूरत हाल देखते हैं तो वो ज़्यादा नुकसानदेह और जमहूरियत के लिए ज़्यादा वो मैं ये समझता हूँ कि वो अफसोसनाक है और ज़्यादा तकलीफ़ दिया और ज़्यादा नुकसानदेह है अगर इनडायरेक्टली मेयर का इंतखाब होता है। तो मेयर के डायरेक्टली इंतखाबात की वजह से ये बात ज़रूर है
कि तहसील लेवल पे मेयर का इलेक्शन लड़ना हर किसी के बस की बात नहीं होगी, लेकिन अगर जमातें मुनज़्ज़म हैं, जमातें फ़आल हैं, जमातों की आवाम में नुमाइंदगी है, जमातों का जो मंशूर है वो आवाम को अपील करता है, जमातों की आवाम के साथ एक बराह रास्त ताल्लुक़ है, उनके पास ऐसा एजेंडा है जो आवाम को अपील करता है, तो चूँकि जमाती बुनियादों पर इलेक्शन हो रहे हैं, मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत हो रहे हैं, तो फिर जमातों को अपना एजेंडा आवाम के सामने रखकर एजेंडे के ऊपर वोट लेने का भी एक, मैं ये समझता हूँ कि ये मौका मिलेगा कि तहसील लेवल पर वो अपने एजेंडे की बुनियाद पर वोट ले सके। लेकिन ये जो एक कमी है इस निज़ाम में कि एक बड़ा उम्मीदवार किसी बड़ी जमात का टिकट लेकर वो मेयर बन जाएगा, लेकिन इसके बावजूद वो उस तहसील का मुतलकुल अनान बादशाह नहीं बनेगा। आप पूछेंगे उसकी वजह क्या है? उसकी वजह फिर मुतनासिब नुमाइंदगी का निज़ाम है कि मुतनासिब नुमाइंदगी के निज़ाम की वजह से जो उसकी असम्बली होगी जिससे उसको वोट लेना होगा और जिस असम्बली से स्पीकर का इंतखाब कौंसलर करेंगे जो उस असम्बली को चलाएगा, तो वहाँ पर बहुत कम इम्कान है, शायद पंजाब का कोई एक तहसील या दो तहसीलें ऐसे हों जहाँ पर जो उम्मीदवार है जो यानी कि जमात जीतने वाला मेयर है वो 50% से ज़्यादा वोट लेकर मेयर बनेगा। क्योंकि जमातें ज़्यादा हैं, ग्रुप ज़्यादा होंगे, ज़्यादा ये इम्कान नहीं है कि जीतने वाला उम्मीदवार जो है, जीतने वाली जमात वो 50% से ज़ायद वोट लेकर अपना मेयर बनवाएगी। इम्कान यही है कि कहीं जीतने वाले को 30% वोट मिल रहे होंगे, कहीं उसको 20%, 35%, 40% के ऊपर बहुत कम इम्कान होगा। अगर 3 जमातें लड़ रही हो ना बड़ी, तो अगर जीतने वाला 30% लेती है, 3 बड़ी जमातों में से 30% लेती है, तो बाकी 2 जमातें 20% लें, तो ये 20 और कुछ जो बाकी जो ग्रुप है उनमें 5% 10% हो जाएं, तो इस तरीके से वोटों की तकसीम हो जाती है। तो यानी कि ये बहुत कम इम्कान ऐसे होगा कि 50% से ज़्यादा वोट जीतने वाली जमात ले ले, अनलेस के किसी इलाके में किसी जमात का इतना बड़ा होल्ड है कि वहाँ उसके अलावा कोई दूसरी जमात एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो अगर 50% से कम वोट लेकर मेयर मुंतखब होगा तो इसका मतलब यह है कि उसकी असम्बली में, ये बड़ी अहम बात है कि जो असम्बली बनेगी उस असम्बली में मेयर के जो कौंसलर होंगे या जो मेंबरान होंगे उनकी तादाद कम होगी और दूसरी जमातों के कौंसलर की तादाद ज़्यादा होगी। तो मेयर तो बन जाएगा, लेकिन इम्कान ज़्यादा ये है कि जो असम्बली है, असम्बली में उस जमात जिसका मेयर बनेगा उसके मुकाबले में दूसरी जमातों के उम्मीदवार के अरकान की तादाद ज़्यादा होगी। अगर वो 40% वोट लेकर जीतता है मेयर, तो 60% दूसरी जमातों के काउंसलर होंगे, 40% उसके होंगे। अगर वो 30% वोट लेकर जीतता है तो 30% काउंसलर जो होंगे, 30% वो मेयर के होंगे और 70% दूसरी जमातों के होंगे। इसका मतलब यह है कि तहसील लेवल पर या मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के लेवल पर मेयर अगरचे किसी जमात का होगा, सियासी बुनियादों पर उसका तकर्रर होगा, लेकिन वो मुतलकुल अनान नहीं बनेगा, क्योंकि जिस असम्बली के ज़रिए उसने ऑपरेट करना है, जो उसकी असम्बली है तहसील लेवल पर या मेट्रोपॉलिटन लेवल पर, उसमें दूसरी जमातों की नुमाइंदगी या दूसरी जमातों की तादाद ज़्यादा है। लिहाजा जब भी वो कोई अपना एजेंडा लेकर आएगा, बजट लेकर आएगा, कोई प्रोग्राम लेकर आएगा, कोई मनसूबा लेकर आएगा, कोई कानून लेकर आएगा अपनी तहसील के लेवल पर लागू करने के लिए, तो ये मुमकिन नहीं उसके लिए होगा जैसे अभी हो जाता है नेशनल असम्बली में या सूबाई असम्बली में, कि जो वज़ीर आला होता है, चूँकि असम्बली में उसकी 50% से ज़्यादा नुमाइंदगी होती है, तो जो चाहें जैसा चाहें वो कानून पास करवा लें। लेकिन तहसील लेवल पर या मेट्रोपॉलिटन लेवल पर मेयर के लिए ये मुमकिन नहीं होगा कि वो अपनी मर्ज़ी का जो चाहे कानून वो पास करवा ले। उसको बाकी जमातों की सपोर्ट लेना पड़ेगी, और बाकी जमातों की सपोर्ट लेने के लिए डेफिनेटली उसको ऐसे ही प्रोग्राम या ऐसा ही बजट या ऐसे ही आप ये समझो कानून लेकर आने पड़ेंगे जिसको अवाम की अक्सरियत की हमायत हासिल हो। तो इस तरीके से तहसील लेवल पर या मेट्रोपॉलिटन सतह पर जो भी फैसला साद हों, फैसले किए जाएंगे, उन फैसलों में किसी एक जमात की राय से फैसले नहीं होंगे, बल्कि बाकी जमातों की भी राय उसमें शामिल होगी, तब जाके कोई फैसले होंगे, तब जाके उसका बजट पास होगा। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये तहसील लेवल का भी या मेट्रोपॉलिटन लेवल का जो बलदियाती निज़ाम है, ये बहुत अच्छा निज़ाम है, मुतनासिब नुमाइंदगी का निज़ाम है। इसमें अवाम की 95% या उससे ज़्यादा लोगों की नुमाइंदगी होगी, और इसमें नज़रियाती जो वर्कर्स हैं या नज़रियाती जो जमातें हैं उनको भी अपना नज़रिया आवाम तक पेश करने का एक मौका मिलेगा, और उसके लिए वोट लेने का और अपने आप को सही मानों में जांचने का या अपना इस बात का तयन करने का कि अवाम में उनकी ज़राई क्या है और अवाम उनके साथ कितना खड़े हैं, इसका भी एक अच्छा
मौका मिलेगा। लिहाजा तमाम जमातों को इन इंतखाबात की भरपूर तैयारी करनी चाहिए और अच्छे अंदाज में इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए ताकि अवाम तक वो अपना मंशूर और अपना नज़रिया पहुँचाएँ और इसके नतीजे में जो हुकूमतें कायम हों वो हुकूमतें अवाम के मसाइल को हल कर सकें। लेकिन आखिरी बात यह है, ये सब कुछ लेकिन के साथ मशरूत है। जैसे कि मैंने पहले एक लेकिन कहा था, मगर कहा था, अगर कहा था पिछले एपिसोड में जो नेबरहुड कौंसल की जब मैंने बात की थी, जब मैंने विलेज कौंसल, पंचायत कौंसल की बात की थी कि ये सब कुछ तब होगा कि अगर इस निज़ाम के तहत इलेक्शन होते हैं, ये असम्बलीज बनती हैं, इन असम्बलीज को इख्तियार मुंतकिल किया जाता है, इन असम्बली को फंड्स मुंतकिल किए जाते हैं, तब जाके इनके सही सम्राट, जमहूरियत के सम्राट, हकीकी जमहूरियत के सम्राट अवाम तक पहुँचेंगे। अगर ये कुछ नहीं होता तो फिर डेफिनेटली ये सारी बातें रह जाएंगी। हम उम्मीद करते हैं कि हस्बे वादा अगले साल जो इलेक्शन की डेट अनाउंस की गई है, पंजाब हुकूमत उन तारीख़ों पर इंतखाबात का इनेकाद करवाएगी और जो तहरीक इंसाफ का एक वादा था कि अवाम को इक़्तिदार मुंतकिल किया जाएगा मकामी हुकूमत और लोकल बॉडीज़ के ज़रिए, उस वादे की तकमील होगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।